इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी ने कहा, मुझे जो आज्ञा मेरी स्वीकार है, परंतु क्या यह उचित है? आज सत्ता संभालने के लिए कह रहे हैं, इसी में क्या आप अपना हित देख रहे हैं अथवा मेरा मंगल मान रहे हैं? अयोध्या की राज सत्ता को धर्मशील राजा चाहिए। देखिए, कहीं कहीं कई लोग जाते हैं ना, तो आनंद वर्षा होने लगती है, और कहीं कहीं कई लोग जाते हैं तो विपत्ति वर्षा होने लगती है। अपने भोजपुरी में कहावत है, जहां गई डाढ़ो रानी तहां पड़ा पथरा पानी, जह जहाँ पांव पड़े। भरत जी कहते हैं, मेरे नाम का प्रस्ताव आप कर रहे हैं, सबने किया, अयोध्या जी में कितना उत्पात भया। पिताजी देवलोक गए, भैया भाभी जी और भैया बन चले गए, और मैं अयोध्या की न मोहिरा हठ दे हु जब ही तो ये रसा तल जाई। मुझे आपने जिस क्षण तिलक किया, सिंहासन पर पधराकर बैठाकर यह धरती रसातल में चली जाए। कौन कह रहा है? भरत जी। अपने बारे में बहुत उचित जानकारी रखनी चाहिए। हमको यदि हमारे स्वभाव के बारे में पता चल गया तो हम भाग्यशाली हैं। हमारा स्वभाव कैसा है और हमारा प्रभाव कैसा है, जीवन में अभाव समाप्त हो जाए। स्वभाव कैसा है, अभाव कैसा है। मैंने देखा है कई लोग टेलीफोन कर दें कि हम आपके घर आ रहे हैं, ए फिर आएंगे कहाँ? लोग ऐसा बोलते हैं। क्यों? भोजन की लंबी लिस्ट पकड़ाएंगे, आते ही ऊद का इतर लगाएंगे, घेवड़ा की बिया से सब्जी बनेगी, परिवार पूरा स्वागती में लग जाता है। नहीं, चाहिए धर्मशील नर नाहु। भरत जी कहते हैं, क्या कहूं मैं, आप लोग इसमें मेरा हित देख रहे हैं, वो आपने कहा, मैं अपना हित देखता हूं। आपन दारुन दे सब कहूं, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जय न जाया। मैं सबको वंदन करके कहता हूँ कि भगवान श्री सीताराम जी के सिर चरण का दर्शन किए बिना मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। देखो भैया, जीवन का ताप तो भगवान के दर्शन से ही समाप्त होगा मित्रों। भगवान की कथा इन कानों को मधुरता प्रदान करती है, हृदय शीतल हो जाता है। भरत जी कहते हैं, श्री सीताराम के श्री चरण का दर्शन हो जाए तो मेरा ताप शीतल हो जाए।
प्रातः काल चलना है। चलन प्रात लख निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। रघुवंश की जय जयकार करके सभा विसर्जित भई है। क्यों? यही सभा है। देखिए, बैठकी हो चाहे जिस निमित्त से, विसर्जन प्रेम से होना चाहिए। कल माई कह रही थी, महाराज जीवन में बड़े दुखी हैं, भगवान का भजन करो सब सुख हो जाएगा। कोई माई बोली, महाराज मैं 2 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी मेहरारू से तो अकेले में बातें नहीं करता हूँ। तो काहे कि माई से बात करूँगा, मेरा प्रणाम है, ये सब न करो मेरे साथ। मैं अकेले में केवल पुरुष से बात करता हूँ, माताओं से नहीं। ये सब व्यवहार न बिगाड़िए हमारा। देख रहे हैं वैसे ही बाबा लोगों पर ग्रहण लगा हुआ है? भरत भैया विचार करते हैं, सभा विसर्जित हुई है, सब लोग अपने अपने निज निवास पहुँचे। भगवान के दर्शन हेतु, मनाने हेतु, मिलने होती अवध में तैयारी चलने लगी। माताओं के लिए दिव्य पालकियां बनाई गईं, सजाई गईं। गुरुदेव भगवान अरुंधति माँ के लिए भी दिव्य रथ सजाया गया है। अयोध्या के समाज में, प्रजा में जिसको कह दिया जाए घर संहार करना, तो मानो उसके गर्दन पर छुरी चल गई। कौन नहीं राम दर्शन करना चाहता है? तो इधर भरत जी रचना बनाए, परंतु भरत जी सोचते हैं कि अयोध्या की संपत्ति प्रभु की है। संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणाम न मोर भलाई। भगवान की संपत्ति है अयोध्या की राजसत्ता। यदि मैं इसका बिना संहार किए चलता हूं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा विचार करके भरत जी पवित्र भावी सेवकों को बुलाए। त्रेता की कथा है। अस विचार शुचि सेवक बोले। शुचि सेवक कौन? जे सपने हूं निज धर्म न डोले। सेवक सो जो करे सेवक। भगवान परशुराम जी कहते हैं, सेवक कौन? स्वामी के हित में चिंतन करे। देखिए, जो सेवक स्वामी के हित में चिंतन करता है, उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता। भरत जी यूं नहीं श्रेष्ठ हैं हो। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम जी जप जे। कितने श्रेष्ठ हैं भरत जी। जगत राम राम जपता है और मेरे राम प्रभु भरत भरत जपते हैं। कारण भरत जी की शीलता के कारण। स्वामी की अनुपस्थिति में, मैं बार बार ये बात रखता हूं मित्रों, स्वामी की अनुपस्थिति में भी जो स्वामी की उपस्थिति का बोध रखता है, वही सेवक श्रेष्ठ सेवक स्वामी है। दिन में कुछ, रात में कुछ, कमरे में कुछ, बाहर कुछ, ये सेवक ठीक नहीं है। सेवक तो छोड़िए, पुत्र भी ऐसा दुर्भाग्य है 24 घंटे में जो 24 रंग बदलता हो। पिता के लिए नहीं, पुत्र के लिए ही दुर्भाग्य। जीवन सम होना चाहिए। भरत जी आप दर्शन करेंगे, भरत जी अयोध्या में तो क्या, मार्ग में भी भगवान की अनुपस्थिति में उपस्थिति का बोध स्मरण रखते। साज सज गया। शुचि सेवक त्रेता में भी, हाँ जी, हर युग में। लोगों को लगता है त्रेता में केवल सत्यवादी लोग होंगे, ऐसा नहीं है। यदि त्रेता में सत्यवादी होते रहे तो रावण कहाँ था? कुंभकर्ण कहाँ था?
और वहीं विभीषण जी भी थे, माल्यवंत भी थे, प्रहस्त भी थे। और इसी में वानरी सेना में एक गवगवाक्ष भी था कि भगवान को लक्ष्मण जी को बांधना पड़ा। उसको कारण आपको नहीं बताऊंगा। गवगवाक्ष को लक्ष्मण जी ने बांधा था। तो जब भगवान के यहाँ ले जाया गया वो, तो भगवान ने अपराध सुना तो कहा देखिए मैं तो यहाँ कुछ करूँगा नहीं, मैं तो यहाँ का राजा हूँ नहीं, मैं तो अयोध्या का हूँ, यहाँ तो विभीषण जी करेंगे। उसका अपराध इतना बड़ा था आपको क्या बताऊं। आज कहते हैं ये घटना घट गई, वो घटना घट गई। अरे यार घटना हर युग में घटती रही है। सज्जन दुर्जन हर युग में उपस्थित रहते हैं। आपका मन नहीं कभी सज्जन दुर्जन होता है? होता है, हर क्षण होता है। कभी सज्जनता दर्शन कराता, कभी दुर्जनता दर्शन कराता। फिर भगवान ने कहा विभीषण जी लंका के राजा हैं, निर्णय विभीषण जी देंगे। तो विभीषण जी के पास जब गया और उसका अपराध बड़ा था, विभीषण जी ने कहा देखिए लक्ष्मण भैया, भगवान का अभी इतना सुंदर सुयोग बना है, अयोध्या चल के राम राज्याभिषेक होगा, अभिषेक के अवसर पर इसके अपराध को क्षमा किया जाता है। भक्त ने क्षमा कर दिया है, कल्याण हो गया। अपराध क्या है चर्चा का विषय नहीं है, सब जगह रहता। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते। धर्म भाषा जो जिस योग्य थे उनको वह सेवा सुनाई। उचित सेवा दिए गए। प्रातः काल भया, गुरुदेव के सानिध्य में पूरा अवध समाज, माताओं की डोली, सब भगवान जिधर थे उधर चल पड़े। गुरुदेव भगवान कहते भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। बनसिया राम समुझि मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक सिद्ध सयाने। राम को मनाने साधक सिद्ध सयाने। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट। राम को मनाने सिया राम को पैदल पैदल भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ आ रहे थे। सेवकों ने बताया, बड़ी अम्बा ने आकर के समझाया, भैया यदि आप रथारूढ़ होंगे तो प्रभु से शीघ्र भेंट हो जाएगी। अस्तु चलिए। भरत भैया प्रणाम करके रथारूढ़ हुए, चल पड़े। पहला बास तमसा तट हुआ, दूसरा गोमती तर हुआ। लोग कोई दुग्ध पान करते हैं, कोई एक बेला भोजन करते हैं और कोई भगवान के दर्शन हेतु नेम व्रत का पालन करते हैं। वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण और भोग सब का त्याग कर दिए। सही तीरबास हुआ। फिर अगले दिन सिंहवेरपुर पहुँचे। समाचार सुनकर निषाद राज के मन में कुछ उद्विग्नता आई।
सचिवों को बुलाकर बैठकी बनाए कि आखिर भरत जी इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों वन में जा रहे हैं। मनुष्य जहाँ रहता है वहीं वो सोचता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।